स्टॉक मार्केट रिसेंटली बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। आप देख रहे हो ऑलमोस्ट डेली नए हाईज लग रहे हैं। स्टॉक मार्केट बिल्कुल ग्रीन 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 हर जगह दिख रहा है। लेकिन जब इतना ग्रीन दिखता है ना तो हम ज़्यादातर रेट पे फोकस नहीं करते एंड थोड़ा सा हमारा पॉजिटिव सेंटीमेंट इतना होता है कि हम कॉन्फिडेंट नहीं ओवर कॉन्फिडेंट बन जाते हैं। अब मैं आपका यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ने आया, लेकिन आपको एक रियलिस्टिक इमेज देने आया हूँ कि अगर मेजर कंपनीज ग्रो कर रही हैं, इंडिया के इंडाइसेस ग्रो कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ अच्छी सब्सटैंशियल मार्केट कैप वाली कंपनीज भी हैं जो कंसिस्टेंटली गिरने भी लग रही हैं। तो मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दूंगा ताकि आपको एक अवेयरनेस मिले कि मार्केट्स आर नॉट द सेम ऑलवेज, एंड आपको कहीं ना कहीं दिखे कि ओके अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ अपोजिट भी है, ताकि आप बस आंख बंद करके कुछ एक्शन मत लो। तो मैं आपको कुछ 7 कंपनीज बताऊंगा जिनकी मार्केट कैप 1000 करोड़ से ज़्यादा है एंड पिछले 3 महीनों में वो हर महीने कम से कम 5% से गिरी है। मतलब पिछले 3 महीनों में वो कम से कम 15% गिरी है। सबसे पहले राज रेयॉन इंडस्ट्रीज, इसका शेयर लास्ट 3 महीनों के अंदर 36% गिरा है। 36%। आपकी स्क्रीन के ऊपर ग्राफ आ रहा होगा, उसमें आपको दिख रहा होगा कि लास्ट 3 महीनों में किस किस तरीके से कितना गिरा ये, लेकिन लास्ट 3 महीनों के अंदर इन टोटल 36%। नेक्स्ट है रेमेडियम लाइफ केयर, इसका शेयर भी लास्ट 3 महीनों के अंदर 33% गिरा है एंड आपको स्क्रीन पर ग्राफ दिख ही रहा होगा जिसपे आपको दिख रहा होगा किस तरीके से गिरा है, लेकिन लास्ट 3 महीनों के अंदर 33%। नेक्स्ट है बेस्ट एग्रो लाइफ, बेस्ट एग्रो लाइफ का शेयर लास्ट 3 महीनों के अंदर 22% गिरा है एंड ग्राफ से आपको दिख ही रहा है कि किस तरीके से गिर रहा है, 22% लास्ट 3 महीनों के अंदर। नेक्स्ट है SKM EGG प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट, इसका शेयर लास्ट 3 महीनों के अंदर 20% गिरा है। तो जहां आपको एक तरफ दिख रहा होगा ना कि भाई नए नए IPOs आ रहे हैं और शेयर्स कितने कितने एक एक दिन के अंदर 20% बढ़ रहे हैं, ये लास्ट 3 महीने से कंसिस्टेंटली गिरी रहा है। ग्राफ आपको शो कर रहा होगा एंड इन टोटली 20% गिर चुका है। अब जब हम देखते हैं ना कि कोई एक स्टॉक एक दिन के अंदर 20% बढ़ गया, तो अगर 3 महीनों में 20% गिरा भी तो क्या हो गया, बट नहीं यार, आप खुद सोचो, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रखा है, कुछ भी आपकी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है वो 20,000 रुपये गिर गई, डजंट मेक सेंस। तो मतलब आप इसके अंदर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना वो आपकी कॉल है, बट 3 महीने से कंसिस्टेंटली गिर ही रही है। एंड ये कुछ ऐसी कंपनीज नहीं है जो बिल्कुल ही पेनी स्टॉक्स हों या फिर कोई सब्सटेंशियल काम ना कर रही हो, सब्सटेंशियल काम कर रही हैं फिर भी गिर रही हैं। तो ये आपकी रिसर्च है कि क्यों गिर रही है, क्या गिर रही है, ताकि आपको सेक्टर का एनालिसिस मिले कि ओके इस सेक्टर में ही कोई इशू तो नहीं है या सिर्फ इस कंपनी में है। तो ये आपको कहीं ना कहीं आइडिया दे देगा, क्योंकि ये जो सेक्टर्स में है इन कंपनीज के, ये सेक्टर्स ओवरऑल थोड़े बहुत ग्रो ही कर रहे हैं, उनमें से ये कंपनीज नहीं कर पा रही हैं, तो क्या रीजन है, फिगर आउट। नेक्स्ट है प्राइमो केमिकल्स, प्राइमो केमिकल्स का शेयर भी लास्ट 3 महीनों के अंदर 20% गिरा है। ग्राफ शो कर रहा है आपको कि किस किस तरीके से गिरा है, बट लास्ट 3 महीनों के अंदर 20%। सेम विद एथर इंडस्ट्रीज, लास्ट 3 महीनों के अंदर कंसिस्टेंटली गिर रहा है, 20% गिरा है लास्ट 3 महीनों के अंदर। एंड आप ये देखो, इट्स नॉट अबाउट कि 20% गिर गया एक बार गिरना बढ़ना और कंसिस्टेंटली गिरना, दोनों में बहुत फर्क है। जितने भी ग्राफ आपने अभी तक देखे हैं, हर ग्राफ के अंदर कंसिस्टेंटली गिरा है, बीच में कोई भी एक ग्रीन ग्राफ नहीं बना है। फर्क है दोनों चीज़ों में। मान लो कि जैसे अभी टाटा उसका हुआ इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन का, कि एक दिन 20% बढ़ गया, एक दिन 10% बढ़ गया, 15% बढ़ गया, लेकिन बाद में मार्केट करेक्ट हुई ना, फिर थोड़ा वो गिरा भी, सब कुछ हुआ। तो अगर हम उसको ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल उसकी बहुत ज़्यादा नहीं आएगी ग्रोथ, लेकिन इसमें आपको दिख रहा है कि ओवरऑल ये इतना गिर रहा है। तो जब इस तरीके से मंथ ऑन मंथ एंड वो बढ़ ही रहा है, इस महीने से जब इस तरीके से जब गिरावट होती है, तो उसके पीछे रीजंस बड़े होते हैं। मैं क्यों आपको में भी लग रहा होगा कि यार मैं वीडियो बना रहा हूँ और आपको रिसर्च करने के लिए कह रहा हूँ, उसका रीज़न है, जब आप खुद रिसर्च करोगे ना तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे अंडरस्टैंडिंग के कि ओके अगर 3 महीने से कंसिस्टेंटली गिर रहा है तो क्या रीज़न है। मेरे साथ ये हर बार होता है कि जब मैं इस तरीके से रिसर्च करता हूँ ना, तो मुझे कोई बड़ा रीज़न पता लग जाता है, जिससे मेरे को एक पर्सपेक्टिव मिलता है कि ओके इस तरीके से कुछ हो रहा है, एंड उसके बेसिस पे मैं बहुत बार प्रिडिक्ट कर पाता हूँ कि ओके अब क्या हो सकता है, एंड आई हैव ऑलवेज बिन 60-70% राइट। तो मैं अल्टीमेटली इन वीडियोस के थ्रू आपको ओवरऑल स्मार्ट बनाना चाहता हूँ, ताकि यू बिकम स्टॉक स्मार्ट, कि ओके दिस इज हाउ मार्केट्स फंक्शन। तो ये हो रहा है, थोड़ा सा मैं आइडिया दे रहा हूँ क्यों हो रहा है, बाकी आप अपनी रिसर्च करो, क्योंकि जब आप रिसर्च करते हो ना तब आप मार्केट के अंदर डीप जाते हो। नेक्स्ट है केनामेटल इंडिया, इसका शेयर भी लास्ट 3 महीनों के अंदर 18% गिर चुका है एंड 3 महीनों में गिरा ही है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू सून।